chemical kinetics, रासायनिक बलगतिकी, which is the important topics of physical chemistry. केमिकल काइनेटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी जो रिएक्शन से है, any reactions in which 1 mole of reactant A reacts 1 mole of reactant B to produce 1 mole of C and 1 mole of D, where A and B denote here as a reactant क्रियाकारक के रूप में दर्शाते हैं, C और D प्रोडक्ट्स उत्पाद के रूप में दर्शाते हैं। रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन रूपांतरण चेंज होता है, कितनी स्टेप्स पे, कितनी मैकेनिज्म पे, कितने वेलोसिटी पर होकर के ये गुजरता है, सारा का सारा पूरा का पूरा प्रोसेस केमिकल काइनेटिक्स पर डिपेंड करता है। केमिकल काइनेटिक्स is the branch of physical chemistry which is mainly concerned the rates, mechanism, structure, concentration, timing either of the reactant and products. Such branch of physical chemistry is known as chemical kinetics, अर्थात भौतिक रसायन की वो शाखा जिसके अंतर्गत क्रिया कारकों के अभिक्रिया वेगों, मैकेनिज्म, क्रियाविधि एवं संरचनाओं के बारे में बोध करवाती है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। केमिकल काइनेटिक्स में अभिक्रिया वेग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। रेट ऑफ द रिएक्शंस, rate of the reactions, rate of the reactions, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग ये क्या होता है? अभिक्रिया का वेग अगेन first of all we discuss about rate of the reactions in other way, or that is of important definitions and terminology of CK, अर्थात रासायनिक बलगतिकी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पद एवं परिभाषाएं, प्रयुक्त एवं परिभाषाएं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ द रिएक्शंस क्या होता है। लेटेस्ट से इक्वेशन नंबर दैट इज फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर दैट इज फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर दैट इज फर्स्ट। काइनेटिक्स ग्राफ, केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन नंबर एक के लिए कंसंट्रेशन और टाइमिंग्स के बीच में जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ जो है वो इस तरह से होगा, जिसमें टाइमिंग्स जो होता है, टाइमिंग्स को जो है टाइमिंग्स, इसको एक्स हिस्सा एक्स और कंसंट्रेशन दैट इज एज एन ऑर्डिनेट के रूप में प्लॉट किया जाएगा। समय को एक्स हिस्सा एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे और कंसंट्रेशन वाले जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं, एस रिएक्शंस अंडरगो, समय जैसे जैसे गुजरता हुआ जाता है ए और बी की कंसंट्रेशन
वो डिक्रीज होती है, घटती है। तो इसका काइनेटिक्स कर्व विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एज शोन बाय दिस काइनेटिक कर्व a plus b to convert a plus b to convert that is of c plus d. Here the concentration of reactant A and B are very high. A और B की सांद्रता है जो है प्रारंभ में ज्यादा थी। तो ये जो टाइमिंग टाइमिंग्स अंडरगो जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है रिएक्शन प्रोसीड होती है, ए और बी की कंसंट्रेशन डाउन होती हुई जाती है और रिएक्टेंट इसके अलावा प्रोडक्ट जो है सी और डी की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती हुई चली जाती है। दैट इज ऑफ सी प्लस बी डी टू कन्वर्ट्स दैट इज ऑफ ए प्लस बी। ए और डी की कंसंट्रेशन डिक्रीज और सी और डी की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज होती हुई जा रही है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यदि सी ए सी बी सी 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 डी लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली ए बी सी और डी की कंसंट्रेशन को यदि डिनोट करें CA, CB, CC and CD denote the concentration of reactant A and B. क्रियाकारक A और B को क्रियाफल that is of C और D को डिनोट करें। तो ऐसी स्थिति में रेट की जो डेफिनेशन जो हमारे पास में जो आती है रेट that is of rate is equals to change of concentration of concentration of that is of reactant or product upon time taken for changing concentration that is of concentration। अर्थात इसको हम जो भी यहाँ पर देखेंगे that is the ratio of change of concentration of reactant and product or time taken for changing concentration। अर्थात क्रियाकारक R और P की सांद्रता में परिवर्तन ये नेगेटिव भी हो सकता है और दैट इज पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव डिविजिबल बाय अपॉन सम दैट इज ऑफ टाइम। तो डेफिनेशन कम्स ऑफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर दैट इज ऑफ 2 द change of concentration of reactant or product with respect to timing or unity timing is known as rate। अर्थात क्रियाकारकों और क्रियाफलों की सांद्रता में समय के साथ ये इकाई समय में हुआ परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। रेट का अभिक्रिया के वेग का क्रियाकारकों के क्रियाफलों के रूपांतरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेट अस प्रोसीड फर्दर डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ रेट। अभिक्रिया वेग का विमा और मात्रक उसके बारे में लेट अस डिस्कस फर्दर डायमेंशन एंड दैट इज ऑफ dimension and unit of rate and rate dimension and unit of rate अर्थात अभिक्रिया वेग का अभिक्रिया वेग की विमा एवं
टू मात्रक। अभी के लिए वेग की मात्रक dimension and unit. In order to define the dimension and unit of rate, again we take from equation number 2. From equation number that is from equation number 2, rate is equals to that is of concentration upon that is of timing अर्थात ये इसका सांद्रता बटे अपॉन दैट इज ऑफ समय, सांद्रता अपॉन समय। तो कंसंट्रेशन ऑफ टाइमिंग इट डिनोट द डायमेंशन। ये विभव को प्रदर्शित करेगा। अब ये देखिए डायमेंशन, ये पूरा का पूरा जो है फिजिकल वैल्यू जो है विमा को प्रदर्शित करेगा टू कोडम इक्वेशन नंबर दैट इज ऑफ 3। डेफिनेशन वी हैव डिस्कस्ड हियर। परिभाषा हमें इक्वेशन नंबर 2 में देखने को मिलती है। विमा जो है इक्वेशन नंबर जो है 3 में देखने को मिलती है। यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो यूनिट्स के बारे में हमें जो देखने को जो मिल रही है वो ये है यूनिट्स इकाई, unit of velocity of reaction, velocity of reaction में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि कंसंट्रेशन की यूनिट्स होती है। कंसंट्रेशन की जो यूनिट है, ये यूनिट जो है ये होती है मोल पर मीटर। मोल डिविजिबल बाय दैट इज ऑफ मीटर। और यहाँ पर जो है टाइमिंग वन कैन एक्सप्रेस, टाइमिंग जो होता है, टाइमिंग इसका सेकंड भी होता है, इसकी यूनिट मिनट भी होती है, और इसके अलावा आवर भी होता है, और इसके अलावा जो होता है ईयर भी होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 रेट इज इक्वल टू, अभी के लिए कर ले, रेट इज इक्वल टू दैट इज ऑफ मोल पर मीटर अपॉन दैट इज ऑफ 1 अपॉन दैट इज ऑफ सेकंड। तो यूनिट्स जो अभी के लिए रेट बोलेंगे या इसको वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन ये होगा दैट इज ऑफ मोल लीटर इनवर्स दैट इज ऑफ सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स दैट इज ऑफ सेकंड इनवर्स। ये पूरी की पूरी जो है आप देखेंगे वैल्यू 2 और इक्वेशन ये वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शंस, इसकी जो यूनिट आती है मोल मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इट इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ रेट, डायमेंशन एंड दैट ऑफ यूनिट। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर अबाउट मेथड्स ऑफ रेट्स, फॉर्मूला ऑफ रेट्स। अभी के लिए प्रदर्शित करने की विधि, मेथड्स टू राइट, मेथड्स और दैट इज फॉर्मूला टू राइट, फॉर्मूला मेथड्स, फॉर्मूला टू राइट velocity of the reaction, velocity of the reaction, velocity of the reaction। अभिक्रिया वैल्यू, अभिक्रिया
further another one, that is third formula to write velocity of the reaction. अभी के लिए वेग को प्रदर्शित करने के सूत्र विद्या हम आगे जो है प्रोसीड करते हैं। केस फर्स्ट 4 1:1 R and that is the product। जबकि कंसंट्रेशन इसमें जो है कंसंट्रेशन जो है मोल पर लीटर में एक्सप्रेस की जाए। ये पहला वाला केस है और इस वाले केस में है जब रिएक्टेंट्स 1:1 में हो और मोल पर लीटर जो है, ऐसी स्थिति में जो है कंसंट्रेशन यूज में ले, तो ऐसी सिचुएशन में जो है किस ढंग से आप एक्सप्रेस करेंगे इसमें। इसको माना कि सपोज लेट बी सपोज CA CB CC और CD denote the concentration of A, B, C and D। इसको हम आगे इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर here we look here concentration A and B decreases, that is of negative side। concentration of A and B, that is of decreasing, that is of negative sign। and concentration of that is of product C and D, that is of D increasing, that is of positive sign। hence rate of A, here you see here rate of A will be, one can write here rate of A, then rate of A is equals to minus dCA upon dt। rate of B is equals to minus dCB upon dt। negative sign, concentration of reactants decreases। similarly concentration of reactant B decreases, negative sign ऋणात्मक चिन्ह। क्योंकि C और D की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, rate of that is of C is equals to plus dCC upon dt। and similarly rate of that is of D is equals to plus dCD upon dt। These are the various methods to express for 1:1 reactant product। General example of this case, that is of, or in other word that is of specific example 4, that is of 1:1 as reactants and that is of product। equation number 1 H2 plus I2, that is of twice HI, N2 plus O2, N2 plus O2, that is of twice NO। third one H2 plus Cl2, that is of twice HCl। इस केस में इनके मेथड्स फॉर्मूला जो होगा A, B और C,
और बी का ये वाले सिंबल वाले जो है स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। आगे देखेंगे यदि इफ द कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मास, यदि if concentration is expressed in terms of reactive electron a active mass सक्रिय द्रव्यमान सक्रिय एक्टिव मास, ऐसी स्थिति में ए बी सी और डी के जो एक्टिव मास होंगे, एक्टिव मास that is it will be indicated active mass of A, active mass of B, active mass of C, active mass of D. Then rate of A is equals to minus that is of B, active mass of A upon dt. Here negative side indicates concentration decreases, ऋणात्मक चिन्ह सांद्रता में कमी को बताता है। इसी तरह से रेट ऑफ बी एक्टिव मास के रूप में माइनस dv अपॉन dt। रेट ऑफ सी इज इक्वल टू प्लस d active mass of C upon dt. Similarly, rate of velocity of that is of D, rate of D is equals to plus d active mass of D upon active mass of dt. These were the various methods. ये अलग अलग रूप थे अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करने के लिए 1:1 के लिए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं दूसरा वाला मेथड, वेलोसिटी रेट को आगे प्रोसीड करने के लिए। केस नंबर 2 जो है हम आगे डिस्कस करते हैं। केस नंबर दैट इज ऑफ 7 सॉरी दैट इज ऑफ सेकंड in terms of degree of dissociation वियोजन की मात्रा के डिसोसिएशन, इन टर्म्स ऑफ वियोजन की मात्रा के रूप में वियोजन की मात्रा दैट इज ऑफ x, वियोजन की मात्रा के रूप में x के रूप में रेट का फॉर्मूला क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वियोजन की मात्रा के रूप में अभिक्रिया रेट का सूत्र, क्योंकि रेट अभिक्रिया वेग और वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शंस अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग केमिकल जो रिएक्शंस होती है उसमें अलग अलग ढंग से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो केस सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वियोजन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा x के रूप में, वियोजन की मात्रा A0 जैसे कि आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स का, कुल मोल का जो पार्ट जो भाग रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रिएक्ट करता है, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाती है। एंड वन कैन राइट इट इज सिंबलाइज्ड बाय दैट इज ऑफ x। तो लेट अस डिस्कस ए जनरल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ जनरल दैट इज ऑफ इक्वेशन a plus b दैट इज ऑफ c plus दैट इज ऑफ d। वियोजन की मात्रा के रूप में रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर जो है एक जनरल इक्वेशंस जो है वो डिफाइन करते हैं। R reactants A and B, C and D that is of product first T is equals to 0, its concentration A mole, its concentration B mole,
at t is equals to 0, concentration of C at D are that is 0 and 0. t बराबर 0 समय पर इस अभिक्रिया के लिए A और B के प्रारंभिक जो मोल्स हैं उनके नंबर इसकी स्मॉल a है, इसकी स्मॉल b है। जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट C और D है, इनके 0 मोल और 0 मोल C और 0 मोल जो है D के बनेंगे। और T इज इक्वल टू at T इज इक्वल टू दैट ऑफ T टाइम यदि इसमें से x निकल रहा है और इसमें से जो है अगर जो है x डिसोसिएट हो रहा है तो ये बनेगा x और ये बनेगा दैट x। नाउ अगेन इस अभिक्रिया में पूरा वाला जो है परफेक्ट जो बेसिक कंसेप्ट जो फॉर्मूला है रेट का प्योरली हम इसमें अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद में क्या वैल्यू आती है डिग्री ऑफ डिसीजन के रूप में ये हम इस रिएक्शन में चेक करेंगे। नाउ दैट इज नाउ from equation number that is first now from equation number that is of 1 velocity of that is of a in terms of is equals to basic using basic concept minus d upon dt a minus x। जब भी रेट को हम अप्लाई करेंगे तो इसका t जो बस t समय पर क्या वैल्यू है वियोजन की मात्रा के रूप में वो हम यहाँ मेंशन करेंगे फॉर reactants is equals to minus dA upon dt plus dx upon dt differentiation of constant quantity plus 0 dx upon dt is equals to dx upon dt। rate of a is equals to that is equal to dx upon dt से इक्वेशन नंबर that is the first। similarly rate of velocity of b is equals to minus d upon dt b minus x is equals to that is of minus db upon dt plus dx upon dt is equals to 0 plus dx upon dt again that is of dx upon dt। rate of b again comes out rate of b dx upon dt equation number first, equation number second। similarly you know here rate of that is of c का जो अभिक्रिया के वेग होगा rate of c directly that is of plus dx by dt rate of d is equals to plus dx upon dt first one equation। third that is of next one। fourth amazing rate of reaction in terms of degree of dissociation are the same। rate formula for degree of dissociation अर्थात वियोजन की मात्रा के रूप में from equation number first, second, third, फोर्थ रेट सभी का जो है रेट इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt यानी सेम ही होगा दैट इज ऑल्सो सेम। इट वाज द सेकंड केस। ये दूसरा केस था अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करने के लिए और इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे केस थर्ड।
case that is of third, 4 n is to m, 4 n is to m a is r and that is of product। ऐसी स्थिति में जबकि क्रिया कारण आर और प्रोडक्ट आर एंड बी एन इज टू एन रूप में भाग ले रहे हो दैट इज we discuss here annual general stoichiometric equation, stoichiometric equation, n1 mole of A, n2 mole of B, that is of m1 mole of C, m1 mole of C plus m2 mole of D. Let us discuss any equation that is also an equation, suppose that is also a equation। ऐसी सिचुएशन में a, b, c और d का हमें रेंज निकालना है। इसके लिए हम स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। स्पेसिफिक एग्जांपल दैट इज ऑफ जो n is to n टाइप का है, ट्वाइस A2O2 that is of twice H2O plus that is of O2। यहाँ पर एक रिएक्टेंट्स जो है इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 है, प्रोडक्ट 1 that is of प्रोडक्ट that is of 2। हम यहाँ पर जो है एक रिएक्टेंट्स का जो है डायरेक्ट जो डिकम्पोजिशन है ट्वाइस मोल ऑफ H2O2 का उसका O2 पे कन्वर्जन के रूप में ले रहे हैं और बेसिक कंसेप्ट बेसिक फॉर्मूला यूज में लेते हुए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे माइनस DCH2O2 अपॉन dt इज इक्वल टू DCO2 अपॉन dt प्लस यहाँ पर देखेंगे डबल मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोजिंग and to produce double mole of O2 in terms of this one negative, this one positive। तो डबल जो है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और इसको सिंप्लीफाइड करने पर माइनस हाफ DCH2O2 that is of dt is equal to plus DCO2 upon dt। I mean to say all the directly multiple number will be expressed in terms of fraction, अर्थात डायरेक्ट गुणज अभी के लिए वेलों को ज्ञात करने में भिन्नांकों के रूप में प्रदर्शित किए जाएंगे और रेस्ट कंसेप्ट जो है जैसा का विषय रहेगा। सिमिलरली H2O, similarly 4H2O, its rate similarly rate 4H2O that is of begin right here plus that is of fraction half DCH2O upon that is of dt, हाफ DCH2 अपॉन dt। यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीपल हो रहा था फ्रैक्शन में चला गया और यहाँ पर चूंकि H2O का प्रोडक्ट था तो पॉजिटिव साइन।
is the form. Then SO2, net SO2 minus half dCaSO2 upon dt, negative sign, rate of O2 is equal to minus that is of dCO2 upon dt, rate of SO3 is equal to plus half dCaSO3 upon dt. जितने भी डायरेक्ट जो कोएफिशिएंट से नंबर के वो फ्रैक्शन के रूप में चले जाएंगे और बाकी वाला जो कंसेप्ट है वो एक से रहेगा। और इसके बाद हम ऑल अबाउट द कंसेप्ट टू राइट। और नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ रेट्स, अभिक्रिया वेगों के प्रकार। अभिक्रिया वेगों के प्रकार नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑफ काइंड्स ऑफ रेट्स, काइंड्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, velocity of reaction, अभिक्रिया वेगों के प्रकार, अभिक्रिया वेगों के प्रकार, अभिक्रिया वेगों के प्रकार। वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन जो होते हैं ये 4 प्रकार की होती है। In compact form, one can write here, that is the first one, प्रारंभिक वेग, initial velocity, number 2, तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तीसरा है औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, फोर्थ जो हट करके है इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ स्टार की सहायता से। इसका अदर नेम विशिष्ट अभिक्रिया एक, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, एक स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। चूंकि इन दिस वेलोसिटी वेग जो है टर्म्स फिजिकल क्वांटिटी जुड़ी हुई है। अनदर वन नेम दैट इज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट plays the fundamental and amazing role in that is of chemical kinetics. We will study first of all initial velocity, प्रारंभिक वेग by this graph. By this graph we will study here. First of all, a kinetic graph will be plotted between concentration and rate of this one. Graph will be plotted between that is of concentration and that is of timing on axis, concentration on as an ordinate first row, or that is of initial velocity
प्रारंभिक वेग ये क्या होता है? प्रारंभिक वेग को समझने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस जनरल इक्वेशंस जो है, जनरल इक्वेशन हम लेते हैं यहाँ पे, दैट इज ऑफ A प्लस B, 1 मोल ऑफ A reacts 1 मोल ऑफ B, C and D reactants both C and D denote here, products here A plus B to convert, that is of C plus D. ये you know A और B की कंसंट्रेशन है T is equals to टाइमिंग, 0 टाइमिंग पर कंसंट्रेशन ज्यादा है। ऐसी स्थिति में इनिशियल वेलोसिटी का जो मान होगा, इट्स वैल्यू would be that its value that is of maximum higher, its value अधिकतम होगा, क्योंकि rate is equals to that is equals to concentration upon timing ये होता है। और इसका मान हम यहाँ पर that is of this one, that is of curve first, that is of curve first for reactant, that is of curve, that is of second, for that is of प्रोडक्ट। here यहाँ पर जो है हमने इसको जो है कर्व फर्स्ट का है रिएक्टेंट के लिए, क्रियाकारक के लिए। दूसरा वाला जो कर्व था जिसमें C प्लस D कन्वर्ट हो रहा है A प्लस B में, इसको हमने जो बोला है इट इज ऑफ कर्व फर्स्ट, और इसको जो हमने जो बोला है दैट इज ऑफ ये कर्व सेकंड है, ये कर्व सेकंड फोर दैट इज ऑफ प्रोडक्ट के लिए, जिसमें कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की जंप करती दिखाई गई है। ये जो वाला कर्व है ये कर्व फर्स्ट है रिएक्टेंट के लिए, क्रियाकारक के लिए। तो जनरली हाउ विल यू डिफाइन इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग कैसे डिफाइन करेंगे कि t इक्वल्स टू 0 के संगत इसके करस्पोंडेंस सांद्रता वाला जो वेग है जिसका मान अत्यधिक होता है प्रारंभिक वेग कहलाता है। इसको कर्व दैट इज ऑफ फर्स्ट पर किसी भी बिंदु पर इसको एंड पॉइंट पर स्लोप के द्वारा इसका मान जो है ज्ञात किया जा सकता है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है इनिशियल वेलोसिटी की। दूसरा है हमारे पास में दैट इज ऑफ तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम डिफाइन करने के लिए सेकंड नंबर दैट इज ऑफ इंस्टेंटेनियस, दैट इज ऑफ आईएनएसटी वैल्यू, आईएनएसटी रेट, आईएनएसटी रेट जो होता है चाहे रैकेट वाला कर्व हो, ये वाला कर्व जो है, ये वाला जो कर्व जो है ये रैकेट वाला है, ये वाला जो कर्व है प्रोडक्ट वाला है। रैकेट पर किसी भी एक पॉइंट टी एम, दिस वन दैट इज ऑफ एंड पॉइंट, इट शो दैट इज ऑफ इंस्टेंटेनियस, दैट इज ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस पर आप जो है यू कैन आल्सो ड्रा एम एंड दैट इज एम एंड दैट इज ऑफ ओ, इट इज आल्सो दैट इज ऑफ इंस्टेंटेनियस, दैट इज ऑफ वेलोसिटी। एंड किसी भी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट t इज इक्वल टू t, किसी भी समय t इज इक्वल टू तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसको रिएक्टेंट्स के लिए और प्रोडक्ट के लिए O और A पर जो है इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। लास्ट में जो होगा है दैट इज ऑफ एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। थर्ड दैट इज ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फॉर रिएक्टेंट, rate is equals to minus dc upon dt for that is of product, rate is equals to plus dc upon dt, hence
excess information or velocity, kinds of velocity, and we will discuss next time about a specific reaction rate. Thank you very much.